ऑप्शन सेलिंग चैलेंज डे 365 दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे 6700 का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। आज एक वीकली एक्सपायरी भी थी, जिस दिन हम लोगों ने आज की एक्सपायरी वाली पोजीशन को क्लोज कर दिया है और नेक्स्ट वीक की पोजीशन ले ली है। आज 365th डे है, यानी कि 365th ट्रेडिंग डे है। सिर्फ एक साल नहीं हुआ है इस स्ट्रेटजी को, एक साल से भी ज़्यादा हो चुका है। और हमने जो रूल्स डिफ़ाइन किए थे स्ट्रेटजी के लिए, वो सारे के सारे रूल्स 365 कंसेक्यूटिव ट्रेडिंग डेज के लिए फॉलो किए हैं। आज इसमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे नज़र डाल लेते हैं। 0.61% की यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिली और मार्केट में एक स्लगिशनेस आपको देखने को मिल रही है। मार्केट जो है एक रेंज में चल रही है। अपने ऑल टाइम हाइज लगाए थे लेटेस्ट 26,300 के जस्ट ऊपर तक, और उसके बाद मार्केट में थोड़ी सी गिरावट चली है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड मेरे ओपिनियन में दोस्तों मार्केट का पॉजिटिव है। यहाँ पे अगर आप वीकली कैंडल्स लगा करके देखोगे तो ये छोटी मोटी कैंडल्स आप लोगों को रेड देखने को मिल रही हैं, जो कि अगर आप इसको थोड़ा सा जूम आउट करोगे, बड़ी पिक्चर देखने के लिए हमेशा आपको चार्ट को जूम आउट करना चाहिए। तब आपको पता चलेगा कि ये जो बीच में रेड कैंडल्स आती हैं, ये सारी सारी सिर्फ नॉइज़ होती हैं और हर चीज़ पे हमें रिएक्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि इसमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ और आगे इस स्ट्रेटजी में क्या होने वाला है, व्हाट टू एक्सपेक्ट नेक्स्ट इन दिस स्ट्रेटजी। ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, इसकी अगर प्रॉफिट एंड लॉस पे नज़र डालना है तो क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर वाइज ज़रूरत है, फाइनेंशियल ईयर वाइज आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया जाता है। हमारा ये जो चैलेंज है ये पिछले साल जून में स्टार्ट हुआ था और अभी दिसंबर 2025 चल रहा है, यानी कि हमें 2 फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पे डेटा देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ जिससे कि आपको कोई डाउट ना हो। यहाँ पे इक्विटी को मैं FNO कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं रियलाइज़ कर देता हूँ पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितना रियलाइज PNL हुआ था। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ठीक है। तो पिछले साल अगर हम देखें, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर मैंने यहाँ पे डाल दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2.75 आप लोगों को रेड में देखने को मिल रहा है, यानी कि पिछले साल रियलाइज हो चुका था -2.75। लेकिन इस साल देखते हैं इस साल क्या हुआ है। यहाँ पे मैं जाता हूँ, फिर से करंट फाइनेंशियल ईयर कर देता हूँ। तो करंट फाइनेंशियल ईयर में आप जाओगे तो क्या दिख रहा है आपको, 2.79 लैक्स पॉजिटिव आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसके ये तो सिर्फ रियलाइज PNL है। जो आज की पोजीशंस में आप लोगों को 6,700 का प्रॉफिट देखने को मिल रहा था, वो इसमें अभी काउंट नहीं हुआ है। अगर आप उसको काउंट कर लेते हो तो रफली ये कितना हो जाता है, 2.85 के आसपास। 2.75 के आसपास लास्ट ईयर लॉस हुआ था, 2.85 का प्रॉफिट इस साल हो गया है, यानी कि प्लस 10,000 हमें हो गया है प्रॉफिट। अभी इसमें हम लोगों ने चार्जेस काउंट नहीं किए हैं। अगर आप इसमें चार्जेस को काउंट कर लोगे तो यहाँ पे नेट PNL देख सकते हो आप नीचे, जिसमें से चार्जेस भी घट जाते हैं। तो नेट में 2.71 का प्रॉफिट है। इसमें आप 7,000 रफली और जोड़ लीजिए जो कि अनरियलाइज हैं, करंट पोजीशंस में हैं, तो नेट में 2.78 हो जाते हैं। और पिछले साल अगर हम देखें नेट में कितना था, पिछले साल आप देख सकते हो 2.89, तो वहाँ पे कितना था 2.78 आई थिंक, 2.78 और यहाँ पे 2.89, लगभग 10-11 हज़ार का लॉस आप लोगों को यहाँ पे अभी भी देखने को मिल रहा है। अगर हम सारे के सारे चार्जेस भी यहाँ पे काउंट कर लें तो चार्जेस भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हमेशा हमें ट्रेडिंग में देखनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पिछले साल हमारे 13,000 के चार्जेस लगे पूरे साल इतने सारे ट्रेड्स लेने के लिए। इस साल हमें कितने चार्जेस लगे हैं, इस साल हमें आप देख सकते हो 8,000 के आसपास चार्जेस लगे हैं। तो टोटल 21,000 के तो हम चार्जेस ही पे कर चुके हैं इस स्ट्रेटजी में, यानी कि स्ट्रेटजी ठीक चल रही थी। लेकिन चार्जेस, क्योंकि हमारे फ्रीक्वेंट ट्रेड्स हैं, एवरी वीक ट्रेड्स हैं, तो चार्जेस भी एक सिग्निफिकेंट आपका पोर्शन ले जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि हमने ये स्ट्रेटजी 365 ट्रेडिंग डेज, और अगर हम कैलेंडर डेज के बारे में बात करें तो रफली 18 मंथ से हम इसको ट्रेड कर रहे हैं और हमारे हाथ में क्या लगा, 10,000 का लॉस लगा है 18 महीने की मेहनत के बाद भी। इसको कहते हैं FNO दोस्तों, इसमें कोई भी गारंटी नहीं है। जब हम लोगों ने इस स्ट्रेटजी को डिफाइन किया था तो हमारे वहाँ पे कुछ कंडीशंस थे कि इस स्ट्रेटजी को सक्सेसफुल होने के लिए क्या होना चाहिए। स्ट्रेटजी को सक्सेसफुल होने के लिए हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था कि यहाँ पे कोई भी ऐसा मंदिर नहीं बनना चाहिए जिसकी वजह से जो हमारी पोजीशन एक बार इन द मनी हो गई तो आउट ऑफ मनी ना हो। लेकिन दोस्तों जैसा हमने सोचा था कि वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, बिल्कुल वैसा ही हुआ। वर्स्ट केस में आप देख सकते हो लास्ट ईयर अक्टूबर के आसपास, अगर आप देखोगे सितंबर एंड और अक्टूबर स्टार्टिंग के आसपास यहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर बना। मैं वीकली कैंडल्स पे दिखा रहा हूँ और ये मंदिर इतने दिनों बाद ख़त्म हुआ कि इसमें लगभग हमें 1 साल तो सिर्फ इस मंदिर से बाहर निकलने में लग गया। 25,700 की पुट हमारी सबसे पहले इन द मनी हुई थी और उसके बाद उसको आउट ऑफ मनी होने में आप देख सकते हो रफली 1 साल लगा था, पूरा 1 साल लग गया था, रफली भी नहीं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 25,700 नहीं आया है, 2500 के आसपास होवर कर रहा है। यहाँ पे जा करके यानी कि
एक साल बाद अक्टूबर के अगले अक्टूबर में जा कर के वो पोजीशन आउट ऑफ मनी हुई और उसके बाद से अभी तक हमारी सारी पोजीशंस आउट ऑफ मनी चल रही हैं। यानी कि हमारी पोजीशन सिर्फ पूरे 18 मंथ्स में हमारी पोजीशन सिर्फ और सिर्फ एक बार ही इन द मनी हुई, उसके बावजूद हमारे हाथ में 10,000 का लॉस लगा। इसीलिए ये मंदिर बनना जो था, जो हमारा वर्स्ट केस था, हम अपने वर्स्ट केस से गुजर रहे हैं। लेकिन दोस्तों वर्स्ट केस से गुजरने के बाद भी हम ब्रेक इवन पॉइंट पे खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि हमने इस स्ट्रेटजी को सारे के सारे रूल्स के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन वे में फॉलो किया, बिल्कुल एक रोबोट की तरह, ना कि अपने इमोशंस में आकर के, इमोशंस के चक्कर में अफरा तफरी नहीं मचाई, कोई और एक्स्ट्रा ट्रेड्स नहीं लिए और कोई गलत डिसीजन नहीं लिया। और इसका अंत में क्या रिजल्ट होगा? रिजल्ट ये होगा कि इस चैलेंज का, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जब 365 कैलेंडर डेज हुए थे, आज तो 365 ट्रेडिंग डेज हुए हैं, जब 365 कैलेंडर डेज हुए थे तब मैंने आप लोगों को बताया था कि ये चैलेंज अब तब रुकेगा जब हमारा जो पैसा है वो डबल हो जाएगा। तो अभी तो हम ब्रेक इवन पॉइंट पर खड़े हैं। इस पैसे को डबल होने में कितना टाइम लगता है, ये एक क्यूरियोसिटी है, ये एक क्वेश्चन है हम सब लोगों के सामने, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जिसका आंसर मैं ढूंढना चाहता हूँ आप सब लोगों के साथ मिल करके। सो लेट्स सी हमारा पैसा कितने दिनों में डबल होता है, और तब तक ये चैलेंज इसी तरीके से चलता रहेगा, नॉन स्टॉप डेली चलता रहेगा। और कोई भी रूल मार्केट का नहीं, सॉरी, इस स्ट्रेटजी में जो हमने डिफाइन किया है उसको हम भूलेंगे नहीं, सारे रूल्स को फॉलो करते हुए चले जाएंगे। आपको इस स्ट्रेटजी से कोई ट्रेड सीखने को मिले या नहीं मिले, एक चीज़ ज़रूर सीखनी चाहिए, वो है डिसिप्लिन और कैसे स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाता है। यही इस स्ट्रेटजी का मोटिव था। आई होप आप लोगों को अभी तक का ये जो चैलेंज है पसंद आया होगा। ये चैलेंज कंटिन्यू रहेगा और देखते हैं कि इसको पैसे को डबल होने में कितना टाइम लगता है।